हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इस ब्लाउज़ की सिलाई आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो इसकी कटिंग का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। देखो, इतनी फिटिंग के साथ ये ब्लाउज़ बनकर तैयार हुआ है। तो इसकी पूरी सिलाई का वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी सिलाई किस तरह से हमने की है। तो ये सभी पार्ट कटे हुए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कौन सा पार्ट सिलेंगे वो देख लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट सिलेंगे हम सबसे पहले। तो यहाँ पे हमें जो प्रिंसेस कट के पार्ट हैं उनको हमें सेट कर लेना है। इस तरह से रख लेना है। इससे पता चलेगा कि दोनों पार्ट एक ही तरफ के तो नहीं बन रहे। रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर एक ही तरफ के दोनों पार्ट सिले हो जाएंगे तो फिर बाद में हमें दिक्कत होती है, निकालना पड़ता है। तो रखना बहुत ज़रूरी है। रख कर के ही आप फिर से सिलाई लगाएं। तो चारों तरफ हमें सिलाई लगा लेना है, दोनों पार्टों में। तो यहाँ पे हमने एक पार्ट में सिलाई लगा ली है और इसका जो जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है उसकी कटिंग कर देंगे। तो दोनों पार्ट हमें इसी तरह से तैयार कर लेना है। तो देखिए इस तरह से। अब साइड के पार्ट और हैं गले वाले, तो उनको भी कर लेंगे इसी तरह से तैयार। जिस तरह से हमने ये वाले किए थे सेम तरीके से इनको भी हम सिलाई करके और एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और अब हम इनको जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से रखेंगे और जो डार्ट का पॉइंट रहता है वहाँ से हमें इस तरह से मिलाते हुए लाना है, अच्छे से मैच करना है। फिर हम सिलाई लगाएंगे, नहीं तो फिर हमारा कोई सा पार्ट छोटा और कोई सा बड़ा हो जाएगा। तो हमें मिलाकर ही सिलाई लगाना है, जिससे हमारी सिलाई बिल्कुल बराबर आए, कोई सा पार्ट छोटा बड़ा ना रहे। और हमें यहाँ पे जो डार्ट पॉइंट रहता है वहाँ पे से थोड़ा रुक रुक कर सिलाई चलाना है। ये देखिए, और कोई सी पार्ट हमें खींचना नहीं है। इस तरह से बन गया है। सेम तरीके से दूसरा वाला भी ये बन गया है। ये देखो। अब इसमें हम पट्टी लगाएंगे हुक वाली। तो पहले हम हाई वाली पट्टी तैयार कर लेते हैं। तो हाई वाली लगाएंगे। तो इस तरह से हमने अस्तर के साथ इसको सिल लिया है और 1/2 इंच सिलाई में दबाते हुए हम ब्लाउज़ के साथ अटैच कर देंगे। और 1 इंच बाहर निकालते हुए पट्टी को पलट कर हम इसमें 2 सिलाइयाँ लगा देंगे। और फिर हमें क्या करना है, इसमें जो कमर में पट्टी रहती है उसको लगा लेंगे, क्योंकि हमने इसको फोल्ड नहीं किया है, अलग से ही पट्टी लगाना है। तो वो भी हम लगा कर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा एक तरफ का पार्ट तैयार हो गया है। और अब हम इसमें हुक वाली पट्टी लगा लेते हैं। तो जो अस्तर वाला कपड़ा है उस पट्टी को हम नीचे रख लेंगे और ब्लाउज को ऊपर रख लेंगे। और फिर हम इसमें सिलाई लगाएंगे। इसके बाद में एक सिलाई हम अस्तर की तरफ से लगाएंगे। इसके बाद में जो हमने पट्टी लगाई है उसको पहले हम थोड़ा कट कर लेंगे, चौड़ी ज़्यादा है। और फिर हम इसको इस तरह से पलटी करेंगे। पलटी करने के बाद में पूरा अंदर के साइड पलट कर सिलाई लगा देंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे तुरपन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सिलाई ही लगा रही हूँ। तो यहाँ पे हमें फिनिशिंग की सिलाई लगा देना है। और तुरपन करना हो तो आप कच्ची सिलाई लगा सकते हैं और जितना भी एक्स्ट्रा निकल रहा है उसकी कटिंग कर देंगे। और इसमें भी हम कमर में पट्टी लगा लेंगे। और इस पट्टी को हम तुरपन नहीं करेंगे, तो इसको हम अच्छे से पक्की सिलाई लगा कर ही सेट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं। हाई हुक की पट्टियाँ भी लग गई हैं। अब हमें चेक करना है कि कोई सा पार्ट छोटा बड़ा तो नहीं है। तो इस तरह से हमें चेक कर लेना है। इसके बाद में हम इस पे लगाएंगे गले पर
पाइपिंग। तो पाइपिंग हम डोरी वाली लगाने वाले हैं। तो इस तरह से पहले धागे को नाप कर कट कर लेंगे और जितनी हमें पाइपिंग चाहिए उतनी हम बना लेंगे। तो हमने यहाँ पे सिंगल फुट लगा लिया है और हम इस तरह से पाइपिंग बना लेंगे। पहले बनाने के बाद में फिर हम इसको ब्लाउज़ में सेट करेंगे। तो यहाँ से हमने ये ब्लाउज़ ले लिया है और एक्स्ट्रा इसका जो कपड़ा है उसको कट कर देंगे। और यहाँ पे 1/2 इंच सिलाई में दबना चाहिए और जो हमने पाइपिंग बनाई है, जो सिलाई लगाई है, उसी के ऊपर से हमें फिर से लगाना है और जो ब्लाउज का कपड़ा है उसे 1/2 इंच दबाते हुए लगा लेना है। तो आगे के दोनों पार्टों में हमें इसे लगाना है। बैक पार्ट में हम लेस लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से इसको सिल लिया है। इसके बाद में हम जो एक्स्ट्रा निकल रहा है उसको कट कर देंगे और कपड़े को पलटेंगे। 1/2 इंच जितना रखेंगे हम पूरा अंदर के साइड पलट कर। जो सिलाई अभी हमने लगाई थी उसी के ऊपर से हमें फिर से लगाना है इस तरह से। अब हमें क्या करना है, फुट को चेंज कर देंगे और फिर से हम इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे एक पैर की। तो पहले हम फुट को चेंज कर लेते हैं, इसके बाद में लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमें सिलाई लगा लेना है, एक पैर की सिलाई लगाना है। इसके बाद में हमारी ये पाइपिंग बन गई। अब हमें बैक पार्ट को तैयार करना है। तो बैक पार्ट का गला कट कर लेते हैं पहले। गला कट कर लिया है। अब हम जो मेन कपड़ा है उसको इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर हमें जो अस्तर है उसको रखना है और 1/2 इंच सिलाई में दबाते हुए इस पर हमें सिलाई लगाकर इसको जॉइंट कर लेना है। और फिर हम इसको पलटी करेंगे। पलटी करके अस्तर की तरफ एक सिलाई दाब की और लगा लेंगे। इससे अच्छे से ये पलट जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, सीधा नहीं करेंगे, अभी उल्टी में ही पलटी करेंगे और गले पर सिलाई लगा लेंगे। पूरे गले पर हमें 1/2 इंच सिलाई में दबाते हुए सिलाई लगा लेना है। और ध्यान रखना है ब्लाउज को हमें अभी उल्टा ही रखना है, सीधा नहीं करना है। उल्टे में ही हमें इसको करके नहीं सिलाई लगाना है। अब इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है गले का उसको कटिंग कर देंगे और कटिंग करने के बाद में इसमें छोटे छोटे से कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद में अब हमें क्या करना है, इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद में क्या करना है, जो गले पर हमने अभी सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर से एक सिलाई और लगा लेंगे, जिससे ये अच्छे से सेट हो जाएगा गला। तो इस तरह से हमने पूरे गले पर सिलाई लगा ली है। बाकी बाद में जो एक्स्ट्रा जो कपड़ा निकल रहा है चारों तरफ, तो यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे और फिर इसको कटिंग कर देंगे। जितना भी एक्स्ट्रा निकल रहा है तो पहले हम सिलाई लगाएंगे, इसके बाद में कटिंग करेंगे। पहले कटिंग नहीं करेंगे, नहीं तो फिर सिलाई लगाते टाइम हमको परेशानी आती है, फिर कहीं पे छूटता है, कहीं पे सिलाई लगती है। तो पहले हमें सिलाई लगाना है, फिर इसको कट कर देना है। ये देखिए इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी भी हमने कटिंग कर दी है। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें लेस लगाना है। तो हम इसके गले पर लेस लगा लेते हैं। इस तरह की लेस है, पतली वाली लेस है, आप जैसी पसंद हो आप वो लगा सकते हैं। तो पूरे गले पर लगा लेना है और कट कर देंगे। और सिलाई हम इस पे एक और लगा लेंगे। मैं एक ही आपको दिखा रही हूँ, डबल लेस हमें इसमें लगाना है। तो एक तरफ लेस और लगा लेते हैं 1/2 इंच की दूरी पर से। ये देखिए। और अब हमें क्या करना है, जो बैक पार्ट में डाट डालते हैं उनको डाल लेंगे पहले। उनको डालने के बाद में फिर हमें क्या करना है, फिर से कमर पर लेस लगाना है। तो पहले हम डाट डाल लेते हैं। डाट हमारी डल चुकी हैं। अब हम कमर पर भी लेस लगा देंगे। देखिए लेस हमारी लग चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसकी
जो स्लीव्स हैं उसको भी हम अस्तर के साथ जॉइंट करके तैयार कर लेंगे। तो इसको पहले साइड में रख देते हैं। तो ये हमारी स्लीव्स है, इसको रख लेंगे हम मेन कपड़े और अस्तर के साथ में पहले सेट करके रख लेंगे। इसके बाद में इसमें सिलाई लगाना है हमें। तो इस तरह से रखेंगे और 1/2 इंच दबाते हुए हमें सिलाई लगा लेना है। और पलट कर एक सिलाई और लगाएंगे, अस्तर की तरफ दाब की सिलाई लगाना है और फिर इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद चारों तरफ से सिलाई लगाकर इसको अच्छे से सेट कर देंगे। और जहाँ पर भी हमारा जो मेन कपड़ा है वहाँ पे कम पड़ रहा है, वहाँ पे इसको कपड़ा जोड़ देंगे। यहाँ पे कम पड़ रहा है तो यहाँ पे हम जॉइंट लगा देंगे कपड़े का। ये देखिए इस तरह से जॉइंट लगा दिया है और दोनों स्लीव्स हमें इसी तरह से तैयार कर लेना है। अब हमें क्या करना है, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के जो शोल्डर है उनको जॉइंट कर देना है। तो पहले सिलाई को पक्का करेंगे और फिर हम सिलाई लगाएंगे। तो दोनों शोल्डर हमें इसी तरह से जॉइंट करना है, सिलाई को पक्का करके ही हमें सिलाई लगाना है। ऐसा नहीं है आप डायरेक्ट सिलाई लगा दें, नहीं तो फिर वो निकल जाती है। और यहाँ पे से हम इसको फिर खोलेंगे। खोलने के बाद में एक सिलाई हम दाब की सिलाई लगाएंगे, क्योंकि ये उठा सा लगता है तो अच्छा नहीं लगता, उभरा उभरा सा। तो अब दाब की सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी है। और सिलाई हम जब भी लगाएंगे तो पहले सिलाई को पक्का करेंगे, इसके बाद में सिलाई को लगाएंगे। तो दोनों शोल्डरों पे हमने सिलाई लगा ली है और इसके जो एक्स्ट्रा धागे निकल रहे हैं उनको कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद में अब हम इसमें स्लीव्स जॉइंट कर लेंगे। तो स्लीव्स हमें किस तरह से जॉइंट करना है, ये हमने शोल्डर अभी जॉइंट किए हैं उसके बराबर से हमने जो कट लगाया था स्लीव्स पे सेंटर का, तो वहाँ से मैच करते हुए स्लीव्स को इस तरह से लाएंगे और फिर हम इसमें स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। और 1/2 इंच हमें इसमें कपड़ा दबाना है, इससे ज़्यादा हम नहीं दबाएंगे। 1/2 इंच ही हमने दबाने के लिए एक्स्ट्रा लिया था, तो इतना ही हम दबाएंगे और पूरी स्लीव्स को जॉइंट कर लेंगे। और स्लीव जॉइंट करते समय हमें एक बात का ध्यान और रखना है, हमें ना तो स्लीव्स को खींचना है और ना ही ब्लाउज को। अगर कोई सा पार्ट खींचेंगे तो फिर वो फिनिशिंग अच्छे से नहीं दिखेगी और फिटिंग भी सही से नहीं आएगी। तो ध्यान रखना है कि हमें स्लीव्स भी नहीं खींचना है और ब्लाउज को भी नहीं खींचना है। तो दोनों स्लीव्स हम इसी तरह से जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी दोनों स्लीव से जॉइंट हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, ब्लाउज़ को सीधा ही रखेंगे और सीधे में हमें सिलाई लगा लेना है। जहाँ पर हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे ना, वहाँ पे से पहले हमें ब्लाउज को सीधे में सिलाई लगाना है। इसके बाद में हम ब्लाउज को उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद में हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो जो मैंने पहले निशान लगाए थे जो कटिंग के समय, उन्हीं के ऊपर से हमें सिलाई लगा लेना है और फिर हमें चेक करना है कि हमारा फिटिंग बराबर आया है कि नहीं। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ब्लाउज बन के तैयार हो गया है और इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आई है। तो मैंने जिस तरह से आपको कटिंग स्टिचिंग बताया है, आप सेम तरीके से करेंगे तो आपका ब्लाउज भी इसी तरह से बनकर तैयार होगा। आप किसी का भी ब्लाउज बनाएं, कस्टमर का या फिर आपका। तो देखिए कितना अच्छा हमारा ब्लाउज बनकर तैयार हुआ है। अगर मेरे बताने का तरीका पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इस तरह की वीडियो मैंने और भी मेरे चैनल पर डाल रखी हैं, आप उनको जाकर चेक कर सकते हैं किस तरह से मैंने कटिंग स्टिचिंग की हुई है। तो ये हमारा बैक पार्ट है और फ्रंट पार्ट आपने देखा ये कितना अच्छा इसका पफ उभर के आया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।